योगी पर शनि की 7.5 का प्रभाव। योगी की कुंडली में बैठे शनि देव। शनि की दृष्टि से योगी बने एनकाउंटर बाबा। क्या योगी यूपी को बना पाएंगे अपराध मुक्त प्रदेश? क्या 2 सालों के भीतर माफियाओं का होगा जड़ से सफाया? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत की राजनीतिक कुंडली का फिर से विश्लेषण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने काम में नंबर 1 है, रेटिंग में नंबर 1 है, इस वक्त सबके चहेते बने हुए हैं और भारत के नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। जी हाँ, महंत से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ पहले भगवाधारी थे और अब एनकाउंटर बाबा बन चुके हैं। उनके शासन में जिस तरह से गुंडा माफियाओं का अंत हो रहा है, जिस तरह से मिट्टी में मिल रहे हैं, उसे देखकर अब हर कोई यही बोल रहा है कि अब आने वाले समय में क्या यूपी, जी हाँ, हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य, 25 करोड़ आबादी यूपी में बसती है और ऐसे में क्या योगी के राज में आने वाले 2 सालों में क्या यूपी अपराध मुक्त प्रदेश बन पाएगा? आज हम इस पर चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ज्योतिष अनुसार शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं और 17 जनवरी को शनि जब मकर से कुंभ में प्रवेश कर गए तो योगी आदित्यनाथ जी की भी कुंभ राशि में, यानी कि योगी जी की राशि में इस वक्त शनि चल रहे हैं और जो कि 2025 तक योगी जी की ही राशि में हमारे कर्म फलदाता न्यायाधीश शनि मौजूद रहेंगे। और ऐसे में 2025 तक का ये समय, 29 अप्रैल 2025 तक का ये समय, जब तक शनि योगी के घर में योगी आदित्यनाथ की कुंडली में रहेंगे, तब तक यूपी में क्या कुछ बड़ा बदलाव इन आने वाले 2 सालों में देखने को मिलेगा, ये आज हम जानने वाले हैं मयंक जी। मयंक जी, सबसे पहले शनि की कितनी बड़ी भूमिका इस वक्त आपको नजर आ रही है योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में? देखिए, इनकी कुंडली का हम कई बार विश्लेषण कर चुके हैं और दर्शकों को समझा भी चुके हैं कि योगी जी की जो कुंडली है वो एक ऐसी कुंडली है, कहते हैं ना कि इनको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई है, महंत ये बने जी। अब इनके गुरु ने इनको ही महंत बनाया, इनको ही गद्दी सौंपी, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत पहले ही ये अंदाज़ा हो गया था कि ये जो व्यक्ति हैं कहाँ जाने वाले हैं या क्या इनका स्तर है और किस स्तर पर ये काम करेंगे। अगर इनकी कुंडली की बात करें तो एक विचित्र कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है और कुंभ राशि है और केतु 12वें भाव में है, 10वें भाव में जो है इनका शनि शुक्र की स्थिति बन रही है और बुध की स्थिति बन रही है। 9वें भाव में, 5वें भाव में इनके बृहस्पति बैठे हैं और एकादश भाव में शुक्र विराजमान है। तो देखिए, ग्रहों की स्थिति इतनी बलवान है कि जिसके कारण योगी जी जो हैं एक बड़े राजनेता के तौर पर उभर रहे हैं और वर्तमान में उनको अगर बात करें 7.5 की, तो 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और शनि 17 जनवरी से, जब से 17 जनवरी 2023 से शनिदेव जो है पूरी तरीके से इन्हीं की राशि में, कुंभ राशि में आ गए हैं, तो तब से योगी जी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कहते हैं ना कि बदले बदले से अंदाज है सरकार के कुछ। मयंक जी, देखिए, शनि के लिए मैंने पढ़ा था, हमेशा ये कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी जी। क्या अब योगी आदित्यनाथ भी यूपी में जो जैसा करेगा उसको वैसा ही अंजाम भुगतना पड़ेगा? देखिए, ज्योतिष में एक चीज कही गई है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर शनि की 7.5 चल रही हो तो अगर आप उस व्यक्ति से कोई पंगा लेंगे या वाद विवाद करेंगे तो आपको उसका, कहना चाहिए, रिजल्ट तुरंत मिलेगा। अच्छा। क्योंकि शनि से प्रभावित व्यक्ति को 7.5 में अगर आपके ऊपर हो, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है या शनि की महादशा है, तो अगर आप उस व्यक्ति के साथ कुछ गलत कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो शनि है वो आपको भी दंड देता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। और साथ ही साथ जिन व्यक्ति के ऊपर शनि की 7.5 चलती है और शनि जब लग्न भाव में आता है चंद्र राशि से, यानी कि शनि अभी कुंभ राशि में है और योगी जी की राशि भी कुंभ है, तो ऐसा शनि कठोर बना देता है। व्यक्ति कठोर निर्णय, कठोर फैसले लेने से पीछे नहीं हटता है, नए नए कानून, नए नए बिल पास करता है, कुछ नया करने की चाह रखता है। तो ये जो 2 वर्ष का समय है, इसमें योगी जी कुछ नया और कुछ बड़ा परिवर्तन करके दिखाने वाले हैं। ये हम इनकी कुंडली के अनुसार देख के बता रहे हैं। मैं जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पावरफुल शनि
योगी की कुंडली को कितना मजबूत बना रहे हैं? मतलब शनि की स्थिति योगी आदित्यनाथ की कुंडली में क्या कहती है? देखिए, शनि जब जब दशम भाव में आ जाए कविता जी, तो व्यक्ति को राजा जरूर बना देता है या उच्च पदवी जरूर देता है। और शनि के साथ सूर्य भी बैठा है, हालांकि पितृदोष भी बना, लेकिन दशम भाव में सूर्य और शनि की युति जो है वो बहुत ही पावरफुल मानी जाती है। और साथ में अगर बुध भी हो तो बुधादित्य योग भी बनता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में उच्च कोटि का मान सम्मान प्राप्त करता है। इन्होंने अपना घर छोड़ा, 12वें केतु ने घर छोड़ाया, घर छोड़ के ये कहीं ना कहीं धार्मिक पूजा पाठ में लगे और वहाँ महंत बने। तो केतु के कारण और शनि के कारण पहले महंत बने, यानी कि उच्च पदवी इनके गुरु ने इनको सौंपी। और अब राजनीति में जब ये आए हैं तो पहले सांसद थे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि विधायक बनेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन जब इनकी कुंडली का विश्लेषण बहुत पहले से ही किया गया तो ये देख के लगता था कि ये व्यक्ति जो है या तो प्रदेश में उच्च पद की प्राप्ति होगी या केंद्र की राजनीति में निश्चित रूप से इनका आना लिखा होगा। तो शनि सूर्य दशम भाव में अगर हो, इकट्ठे हो, तो बाधाएं बहुत रहती हैं, सफलता मिलती है। दोनों में से अगर एक भी ग्रह दशम भाव में हो तो व्यक्ति की जो मान सम्मान है वो उच्च कोटि की होती है और राजनीति में उच्च पद की प्राप्ति होती है। और व्यक्ति जो है थोड़ा कठोर स्वभाव का होता है। अब कुंभ राशि होने के चलते और वहीं शनि बैठे हैं, तो हमने, अगर आपको याद हो, पिछले साल भी वीडियो बना दिए थे कि अगले वर्ष में हमारे योगी जी जो है वो उनके अंदाज कुछ बदले से नजर आ सकते हैं। और ये भविष्यवाणी आपकी सत्य भी हुई। मैंने दर्शकों ने देखा कि किस तरह से जैसे ही शनि योगी की कुंडली में आए, योगी की राशि में आए, योगी आदित्यनाथ जी का एक अलग ही चेहरा हम सबको देखने को इस वक्त मिल रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बीजेपी के इस वक्त स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी के बाद योगी का नंबर है। और अब तो देखिए मोदी की तुलना बराबर योगी आदित्यनाथ अब मोदी जी को भी टक्कर दे रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव में उनका चुनाव प्रचार उन्होंने किया योगी आदित्यनाथ में, अब इसके बाद मध्य प्रदेश भी जाएंगे, राजस्थान भी जाएंगे। तो अब जो हमारे बाकी के जो अन्य प्रदेशों के जो चुनाव हैं उसमें योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी भूमिका देखने को मिलेगी। पार्टी को जिताने के लिए जो उनके भाषण रहेंगे, जो उनकी रैलियां रहेंगी, वो मेहनत योगी आदित्यनाथ जी की, उस मेहनत का फल बीजेपी को क्या मिल पाएगा? देखिए, पहले जिस तरह से अगर आप देखें कि 2014 चुनाव से पहले जो मोदी जी ने भाजपा के लिए मेहनत करी है वो आपने देखा है। बिल्कुल। तो अब वही काम उसी ट्रेंड पे अब योगी जी चलते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी कुंडली में शनि और सूर्य की स्थिति इतनी बलवान है कि ये बड़े स्टार प्रचारक बनेंगे और इनका प्रचार करने से वोट पर बड़ा फर्क पड़ेगा। यानी कि चुनाव में कहते हैं ना कि आज मोदी जी प्रचार करते हैं तो कुछ सीटें बढ़ जाती हैं, तो वैसे ही जब योगी जी प्रचार करेंगे तो निश्चित रूप से जो है सीटें उनमें बढ़ोतरी देखी जाएगी, वोट बैंक बढ़ेगा, जनता का विश्वास जो है वो योगी जी के ऊपर बरकरार रहेगा और बढ़ने वाला है। अगर आप अभी से ही देखें तो इनकी लोकप्रियता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होनी शुरू हो चुकी है। तो ये इनके ग्रह कह रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर के नेता ये देश के आने वाले समय में बनने जा रहे हैं। जी। 2027 के यूपी के चुनाव से पहले अगर अभी योगी आदित्यनाथ की मौजूदा स्थिति को देखें तो उनके राज्य में जिस तरह से गुंडे माफियाओं का सफाया हो रहा है, उसे देखते हुए क्या आपको लगता है कि 2024 से पहले यानी कि 23 और 24 से पहले यूपी पूरी तरह से कानूनी राज के साथ साथ वहाँ से जो आतंक का जो है, जो अपराधियों का जो रहा है ग्राफ, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा यूपी से? देखिए, योगी राज में उत्तर प्रदेश में क्या है कि कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा आने वाले समय में बढ़ेगी, जैसे हमने बोला था, प्रदेश बन बिल्कुल। पाएगा। देखिए, सरकार जिस तरह का प्लान बना रही है उस तरीके से सरकार बड़े सख्त फैसले लेगी, ऐसे अधिकारियों को ऐसी जगह लगाया जाएगा जिससे कि अपराध में कमी लाई जाए। तो जो सरकार की जो प्लानिंग है वो ग्रह नक्षत्र तो इस ओर इंगित कर रहे हैं कि वो ऐसा होने वाला है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है मोदी जी के साथ साथ योगी जी जो योजना बना रहे हैं वो बड़ी प्रबल साबित होने वाली है। क्योंकि देखिए कि अभी अगले वर्ष जो है 2024 में चुनाव है, मेरे ख्याल में 1 वर्ष से भी कम समय रह गया है चुनाव का। तो जो भी रणनीति योगी जी बनाने जा रहे हैं उसमें वो निश्चित रूप से सफल होते हुए नजर आएंगे, ऐसी उनकी कुंडली कह रही है। और 7.5 जो है इनको बड़ा जबरदस्त मान सम्मान की प्राप्ति कराएगी। अति शीघ्र ही इनको शुक्र की महादशा भी आने वाली है 20 वर्ष के लिए, जो कि इनकी लोकप्रियता को 4 गुना बढ़ाने वाली है। यानी कि इनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगने वाले हैं। और
जैसे योगी जी अभी बड़े कहना चाहिए ना सख्त दिख रहे हैं, बड़े हार्ड दिख रहे हैं, कठोर निर्णय ले रहे हैं, एक्शन में नजर आ रहे हैं, एक्शन में फुल फॉर्म में है, तो ये शनि करवा रहा है। तो शनि के कारण ये अभी तो कम से कम मतलब 29 मार्च 2025 तक तो इनकी कुंडली के अनुसार यही स्थिति यथावत नजर आ रही है। मयंक जी देखिए, शनि जो होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि रिश्तों से थोड़ा सा दूरियां बढ़ाते हैं, और योगी आदित्यनाथ ने भी सन्यासी का जीवन जिया है, गृहस्थी कभी नहीं अपनाई है, फिर भी सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी उनकी महिला वर्ग में। देखिए होता क्या है ना, शनि दशम में हो, शनि सप्तम में हो, केतु 12वें भाव में हो, केतु सप्तम में हो, तो वैराग्य दे देता है इंसान को। इंसान कितना ही पैसे वाला हो, वो सुख साधनों से दूर जाना चाहता है, वो संत बन जाता है, वो समाज सेवक बन जाता है। तो योगी जी की कुंडली में ये योग है। अब लोकप्रियता हम देखते हैं कि स्त्री वर्ग के प्रति लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है, सबसे ज्यादा बढ़ रही है। कारण क्या है कि इनका शुक्र 11वें भाव में बैठा हुआ है और पंचम भाव को देखता है, यानी कि विपरीत लिंग जो है वो इनको बड़ा सहयोग करेगा, हमेशा ही सहयोग करेगा। तो ये शुक्र के कारण और शुक्र की दशा आ रही है, जिसके कारण आप ये मान लीजिए, मैं आज ये बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ कि जिस स्तर पर मोदी जी की लोकप्रियता है, उतने ही बड़े स्तर पर योगी जी की लोकप्रियता आने वाले कुछ वर्षों में आपको देश दुनिया में देखने को मिलेगी। जन संचार की ओर से, जनता की ओर से ये प्रचार जनता करेगी कि आगे के नेता योगी आदित्यनाथ हो। बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपकी ये भविष्यवाणी हमें सच साबित होती दिखे आगे। तो योगी आदित्यनाथ जी को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इसी के साथ मुझे, मयंक जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।